नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में रंजित सर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का कल कुछ बेसिक ही देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग किस तरीका से सोल्व करेंगे, और जब एग्जाम में आए तो आपको बिना टाइम बर्बाद किए हुए किस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को टिक आउट करके निकल सकते हैं जल्दी में तो निकलना भी है और प्लस में सही मार के निकलना है। ऐसे ये नहीं कि गलत मार के जल्दी में निकल जाना है। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। देखिए, आपको फॉर्मूला ऐसा बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे क्या है, कॉस है। इसमें भी देखिए एक साइन है एक कॉस है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अगर ऐसा है कि साइन यहाँ पे और कॉस है तो साइन कॉस एक दूसरे का फॉर्मूला होता है, साइन के बराबर कॉस होता है। यहाँ पे साइन और क्या है, कॉस है। अगर ये दोनों बटा में है, इसकी भागा के रूप में है, और ये दोनों का जो डिग्री वाले हैं इनका योगफल 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसका मान 1 होगा। अब 1 कैसे होगा, क्यों होगा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि साइन 18 डिग्री है और एक क्या है, कॉस 72 डिग्री। तो इसमें से किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम इसको नहीं, इसको चेंज करते हैं। ये चेंज इस तरह से करना है, 90 डिग्री, ये तो फॉर्मूला में होता है ना। और ये 90 में से कितना घटा देंगे कि 72 डिग्री हो जाएगा, तो 18 घटा देंगे। इसमें से 18 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। तो कॉस का कॉस से हम बच गया, 90 में से 18 घटा 72, यानी कि 72 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है, हम इसको ऐसा 20 रुपया, अगर इसको हम 22 माइनस 2 लिख दे, ये भी तो 20 ही बराबर में हुआ। तो उसी तरह से 90 में से 18 घटा के लिखे तो 72 हो गया। अब देखिए साइन 18 डिग्री और ये कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा आपको फॉर्मूला बताया गया था पिछले क्लास में। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया गया था, साइन थीटा। क्या बताया गया था, साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस तो कॉस 90 तो 90 माइनस तो माइनस, यहाँ थीटा है लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, 18 डिग्री। इसीलिए यहाँ साइन तो होगा लेकिन थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। तो साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। इसमें से कटा भागा देंगे तो 1 हो गया। इसीलिए इतना आपको करने की जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए साइन 18 डिग्री है और ये कॉस है, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री हो और जब बटा में रहे तो क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से इसको हम देख लेते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में बोला कि tan 26 डिग्री बाई कॉट 64, ये दोनों को जोड़ रहे हैं जी, तो 90 हो रहा, 64 और 6 70 20 90, 90 डिग्री हो गया। लेकिन इसमें भी देखो 90 डिग्री। चलिए इसमें हम नीचे वाले को चेंज किए थे, इसमें आपको ऊपर वाले को चेंज करके बताते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 64 घटाएंगे तो क्या 26 हो जाएगा, हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या है, कॉट 64 डिग्री है ना। देखिए कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ क्या है, 64 है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री। और पहले से y में था कॉट 64 डिग्री, यानी कट कितना आ गया, 1 है। इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। अब एक का पहला देख लिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लिया, तीसरा क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ बाटा में रहेगा तब तो योगफल 90 हुआ था, हम लोग 1 कर देंगे, लेकिन माइनस में रहेगा तब क्या करेंगे, माइनस में रहेगा तो आपको करना ये है कि ये देखिए क्या है, कॉस है और ये क्या साइन है ना। इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। ये हो गया कॉस 90 माइनस 52, क्या 48 हो जाएगा, इसका 48 हो जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन थीटा का जगह कितना है, 52 डिग्री है, इसलिए 52 डिग्री और माइनस सॉरी 42 में होगा। यहाँ पे 52 है 42। देखिए 8 2 10 के जीव आप में 9, यानी कि 42 घटाएंगे तब ना 48 होगा। तो साइन यहाँ पे क्या था, साइन 42 ये वाला यहाँ। अब देखिए कट गया क्या हो गया, 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर 0।
हम लोगों को याद ये रखना है कि जब फॉर्मूला एक दूसरे का बन रहा हो और दोनों का योगफल 90 हो, क्या जब ये भागा में रहेगा तब उसका मान 1 होगा। लेकिन जब ये फॉर्मूला एक दूसरे का बन रहा और ये दोनों का योगफल 90 डिग्री है और माइनस में रहे, तब इसका मान कितना होगा? 0 होगा। अब 1 का 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 1 का 4 में बोल रहा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 0। इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए हमको इतना महाभारत करने की जरूरी नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऐसा करना है, सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्टिव में आपका इस तरह से आपको बना कर देना है, इसलिए सब्जेक्टिव में आपको ये देखेगा कि आप किस तरह से इसको बनाए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप किस तरह से बनाए हैं ये मैटर नहीं करता आप किस तरह से बनाए हैं, आपका सिर्फ आंसर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है। तो इसको नोट्स करिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे टोटल 4 दिया गया है और इन चारों को गुना करने का हमको 1 लाना है। तो आप चाहे तो इसको LHS मान सकते हैं, इसको RHS मान सकते हैं। अगर आप नहीं मानना चाहें तो आप बिना माने हुए भी बना सकते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 कितना 4 दिया गया है। 4 में से आपको किसी 2 को चेंज करना है। कितना को चेंज करना है? 2 को। अब देखिए चलिए ये दोनों को चेंज कर लेते हैं। यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 48 कितना 90 में कितना घटा देकर 48 होगा तो 42 डिग्री। उसी तरह से इंटू बची है, इसको कर देते हैं tan 90 डिग्री और माइनस कितना 67, तो ये 23 हो जाएगा। हम बताए थे कि 4 में 2 ही को चेंज करना है और उसके बाद इसके अगर मान आपके पास 8 रहे तो 8 में 4 करना है, 10 रहे तो 10 में 5 को भी चेंज करना है। 90 माइनस 42 हो गया और इसका हो गया 67, 90 माइनस 67, बाकी बचा tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है? 1 लाना है। क्या लाना है? 1। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। थीटा का मतलब क्या है? 42 डिग्री, तो 42 लिखेंगे इंटू tan 90 माइनस 67 डिग्री तो क्या cot 67 डिग्री होगा और इंटू tan 42 डिग्री और इंटू कितना tan 67 डिग्री, यही था tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या हम लोग को लाना है? 1। अब यहाँ भी 67 है और यहाँ भी क्या है? 67 है ना। यहाँ पर देखिए एक तरफ कर 67 वाले को 61 और बिना 67 वाले को 61, इसलिए हो गया tan 67 डिग्री इंटू cot 67, ठीक है। और ये क्या है? tan 42 डिग्री और इंटू cot 42 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है हम लोगों को? 1। देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को शायद नहीं पता होगा अभी तक, अगले लेसन में पढ़ना है। tan थीटा एक फॉर्मूला होता है tan थीटा और इंटू cot थीटा, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। यहाँ थीटा यहाँ पे थीटा रहेगा और दोनों गुना में रहेगा तो इसका मान कितना होता है? 1। उसी तरह से यहाँ पे 67 और यहाँ भी 67 है, ये इसका कितना हो गया? 1 हो गया। इंटू है तो इंटू, यहाँ पे देखिए इसी तरह tan इंटू cot है, इसका भी क्या हो गया? 1 और इक्वल टू क्या होगा? 1। तो 1 में 1 से गुना करें तो 1 ही ना होगा। हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये प्रूफ करना मतलब दिखाइए कि कितना 1 होगा। ये देखिए तो इधर भी अभी 1 आ गया और इधर भी 1 था, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या कि दोनों इसके बराबर 1 होगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन नंबर ये 2 था, इसका भी क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 हो गया 2। आप नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग 2 को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? cos
38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, है ना, माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है, 0। देखिए ये यहाँ पे इंटू है ना, इंटू करेंगे, सिर्फ माइनस एक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया ये 38 है, यहाँ पे 38 है, ये 52 है, यहाँ भी 52 है ना, लेकिन बस फर्क ये है यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन है। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो आप एक को चेंज करिए या तो फिर आप दोनों को चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको हम चेंज करते हैं तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और इंटू इसको भी कर लेते हैं, चाहे तो ये दोनों को चेंज कर दीजिए, चाहे तो ये दोनों को करिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये दोनों में से कोई एक को चेंज करिए और फिर यहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, एक माइनस यहाँ पे तो माइनस कर दिए, ये साइन 38 है तो साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है हम लोगों को, 0 लाना है। क्या लाना है, 0। ये cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है लेकिन थीटा का जगह पे क्या है, 38 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस ये क्या था, साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या बना था जी, 0। देखिए हम इसको सजा के भी लिख सकते हैं, साइन 38 डिग्री पहले लिख दिए और इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या लाना, 0। देखिए अगर आप लिख रहे हैं तो 2 इंटू एक्स 2x होगा, अगर x इंटू 2 लिखेंगे फिर भी तो 2 ही x ना होगा। अब ये दोनों प्लस माइनस में क्या हो गया, कट गया, यानी कि 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 0 के बराबर होता है ना, तो आपका प्रूफ ये करना था, प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर हो गया ना, इसको नोट करिए। दोस्तों ये नोट्स कर लिए होंगे, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और जो नए चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास में शेयर करना न भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।